और तुम्हारा आलू का खेत कैसा है? अच्छी फसल हुई होगी। हाँ भाई, इस बार तो फसल बढ़िया लगेगी, मजा आ जाएगा। अच्छा हरीश भाई, कितने दिन लगेंगे आलू उठाने में? कुछ दिन और है। और तुम्हारी माँ कैसी है? हाँ भाई, माँ सब अच्छी है और कोई समस्या नहीं है, सब बढ़िया है। हाँ, तू अच्छे से देखभाल करना। पैसों की कमी के कारण तुम्हारी पत्नी इलाज नहीं करा पाई और वो हमसे दूर चली गई। हाँ भाई, माँ का तो मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा, बिल्कुल लापरवाही नहीं। हाँ सही बात है। तुम्हारी पत्नी चली जाने के बाद से अभाव ही अभाव है। आज अगर जमींदार बाबू ना मदद करते तो शायद बिना खाए पिए अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मरते हम लोग। अरे मन मन छोटा मत कर भाई, समय के साथ सब ठीक हो जाता है। अच्छे दिन एक दिन जरूर आएंगे, चिंता मत। हाँ, ये समझ ले कि बच्चों की अम्मा की बड़ी याद आती है। अगर मेरे पास पैसे होते तो उसका अच्छे से इलाज करा पाता। वो अकाल में हमसे दूर न जा पाती। हाँ समझ रहा हूँ, मन छोटा मत कर, दुखी मत कर, एक दिन सब अच्छा हो जाएगा। चल अब घर चलते हैं, चल। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो चलो, शाम हो गई है, घर चलते हैं। कल फिर से काम करेंगे। हाँ, क्या भाग्यवान। मेरी दोनों बेटियां कहाँ हैं, लता और तरु? वो पास के कमरे में है। अरे तो भाई उन्हें बुलाओ, आज सब एक साथ खाना खाएंगे। बुलाओ। उन्होंने खा लिया है, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए लाती हूँ। हैं? इतनी जल्दी उन्होंने खाना खा लिया? अरे सोचा था कि आज उनके साथ बैठकर खाऊंगा, बहुत दिन हो गए साथ में खाया नहीं। वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगी, अपना खाना खाया और खत्म। पापा के बारे में कोई चिंता नहीं। ओहो, ऐसा मत बोलो, वो अभी बहुत छोटी है। तुम्हें उन्हें अपनी बेटी की तरह ही देखना चाहिए। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। यही होना था, ये दोनों शरारती लड़कियां बस खाने के लिए ही पैदा हुई हैं। माँ को खा गई और इनकी माँ इन दोनों को पीछे छोड़ गई। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अरे बेटा तरु लता, मुझे आज हाट जाना है, लौटने में देरी होगी तो अपना ध्यान रखना, है ना? अब फिर क्यों हाट जा रहे हो पापा? बेटा, आलू की कीमतें तो देखनी होंगी ना, क्या भाव में जा रही हैं, कैसे क्या हो रहा है बाजार में, तब तो बेच पाएंगे। ठीक है पापा, सावधान रहो। पापा, आप मेरे लिए खिलौना लाएंगे, है ना? लता, हमेशा इतनी शरारत क्यों? नहीं दीदी, मुझे खिलौना चाहिए। पापा, आप मेरे लिए एक सुंदर गुड़िया लाएंगे। अरे हाँ 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 लता, मैं तुम्हारे लिए खिलौने लाऊंगा, चिंता मत करना, है ना? सच में पापा, मेरे लिए खिलौना लाएंगे? हाँ 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 हाँ, चिंता मत करना, ठीक है बेटा? कितना मजा आएगा, पापा मेरे लिए खिलौना लाएंगे। हाँ ठीक है बेटा, तुम खेलो, मैं अभी आता हूँ। हाँ। अपना ख्याल रखना पापा। पापा जल्दी आओ, मैं खेलूंगी। क्या हुआ माँ, तुम हमें क्यों बुला रही हो? घर के काम कौन करेगा, बताओ? माँ, अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमने काम किया था। हाँ माँ, अभी थोड़ी देर में खाना खाने के लिए दे दो, बहुत भूख लगी है। सारा दिन सिर्फ खाना खाना, तुम्हें कुछ और समझ नहीं आता? माँ, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? भूख लगी है, थोड़ा सा तो खिला दो। बार बार मुंह खोलोगी, पहले काम करोगी, तब तुम्हें खाना दूंगी। माँ, बहन बहुत छोटी है, उसे थोड़ी भूख लगी होगी, मैं सारे काम कर दूंगी। तुम दोनों में से किसी को खाना नहीं दूंगी, पहले सारे काम करो, नहीं तो आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। ठीक है माँ, मैं सारे काम कर रही हूँ। माँ,
अब छोटी बहन को खाना दे दो, वो बहुत भूखी है। घर में जरा भी खाना नहीं, थोड़ा पानी था और चावल मैंने लालू को दे दिया था। माँ, तुमने सारा खाना अपने कुत्ते को दे दिया और हम भूखे बैठे हैं। तुमने एक बार भी इस बारे में नहीं सोचा। तुम्हारे बारे में सोचना मेरा काम नहीं। अब यहाँ से जाओ, मुझे थोड़ा आराम करने दो। दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है, अब और रुका नहीं जाता। जल्दी करो, खाना कब मिलेगा? लता, खाना लगभग बन गया है, जैसे ही बन जाएगा तुझे खिलाऊंगी। बहन, तुम हाथ मुंह धोकर आओ, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। अरे, यहाँ खाना चुपके से चोरी करके खाया जा रहा है और मैं तुम दोनों को ढूंढ रही थी। क्यों माँ, क्या हुआ? बिना काम किए चोरी करके खाना खा रही हो तुम? माँ, तुमने हमारे लिए खाना नहीं बचाया और अब तुम हमारे लिए खाना भी नहीं बनाओगी। हम क्या करें बताओ? तो फिर तुम लोग यहाँ छुपकर खाना खाओगी? माँ, हम यहाँ चोरी नहीं कर रहे, अपने ही घर का खाना खा रहे हैं। उसे क्या चोरी कहोगे? बहुत बोलती हो तुम, देख रही हूँ तुम चोरी करके खाना खा रही हो और इतनी जबान चला रही हो। माँ, अगर तुम हमें चोर कहोगी तो मैं सब कुछ पापा को बता दूंगी, जो मैंने कभी नहीं कहा। एक तो चोरी करती हो, ऊपर से सीना जोरी करती हो। एक दिन तो तुम्हें अपना हिसाब देना होगा। दीदी, अब हम कहाँ जाएं? हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं। अब इस दुनिया में हमारा कोई नहीं रहा। चिंता मत कर बहन, ईश्वर जरूर हमारे लिए कोई रास्ता निकालेगा। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं तुझे कुछ भी होने नहीं दूंगी। माँ ने हमें क्यों छोड़ दिया दीदी? अगर वो हमें अपने साथ ले जाती तो कितना अच्छा होता। वो कहाँ गई? चलो हम भी वहीं चलते हैं। पता नहीं बहन, ईश्वर ने हमारे भाग्य में ऐसा क्यों लिखा? हमने क्या बुरा किया? तुम लोग कौन हो? यहाँ बैठकर रो क्यों रही हो? आज हमारी सौतेली माँ ने हमें घर से निकाल दिया। हमारे पास कोई ठिकाना नहीं, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। चिंता मत करो बेटी, मेरे साथ चलो। कहाँ जाएंगे हम बूढ़ी आंटी? मेरे घर चलो, तुम्हारी तरह मेरा भी कोई नहीं है इस संसार में। तुम मेरे साथ रह सकती हो। पर बूढ़ी माँ, अगर हम तुम्हारे साथ गए तो तुम्हें तकलीफ तो नहीं होगी? नहीं बिटिया, मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ। चलो, शाम होने को है। बूढ़ी अम्मा, तुम आंगन क्यों साफ कर रही हो? मुझे दो, मैं झाड़ू दे देती हूँ। आओ बेटी। क्या हुआ बूढ़ी माँ, कुछ बोलोगी? लता कहाँ है? लता को भी बुलाओ। आओ लता, यहाँ आओ। हाँ दीदी, बोलो क्या हुआ, कहो ना। पता है लड़कियों, मेरी भी एक नाती थी, उसे खोकर अब मैं अकेली रह गई हूँ। बूढ़ी अम्मा, उदास मत हो, हम भी तुम्हारी नतनी जैसी ही हैं। हाँ बिटिया, मेरी उम्र बहुत हो चली है। आखिर जिंदगी के आखिरी दिनों में मेरी एक इच्छा थी। क्या इच्छा बूढ़ी माँ? मैं अपनी आखिरी उम्र तीर्थ यात्रा करके बिताना चाहती थी। पर क्या बूढ़ी अम्मा? आओ मेरे साथ। ये तो एक तालाब है बूढ़ी अम्मा। हाँ बेटी, ये तालाब साधारण